21 जून को पूरी दुनिया में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी निरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ना तो मादक पदार्थों का दुरुपयोग रुक रहा है और ना ही अवैध तस्करी के मामले, बल्कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये एक वैश्विक संकट है जिसके लिए हमें निजी तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बुराई के खिलाफ काम करना होगा। ये अगर हम इनके कैटेगरीज की बात करें तो इसको हम मुख्यतः 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नारकोटिक्स पहली कैटेगरी है जिसमें अफीम है, मॉर्फिन वगैरह हैं। दूसरी स्टिमुलेंट्स है जिसमें कोकीन आती है और इनहेलेंट्स वगैरह आते हैं। उसके बाद डिप्रेसेंट्स की बात करें तो शराब इसमें आ जाती है और बारबिचरेट्स आ जाते हैं। हेलुसिनोजेंस की बात करें तो इसमें एलएसडी है, पीसीपी है, साइक्लोजेंस आ जाते हैं। और इनहेलेंट्स की कैटेगरी में जो है निकोटीन है, पेंट है, गोंद है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए भी इनके दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम इनके प्रभाव की बात करें तो शारीरिक के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे हार्ट पर, लीवर पर, किडनीज पर इन पदार्थों का दुष्प्रभाव होता है। इनके कार्य प्रणाली में दिक्कतें आती हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का कारण बनते हैं। अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो ये परिवार में कलह, हिंसा, झगड़े और यहाँ तक कि तलाक का कारण भी बनते हैं। अगर हम आनुवंशिक की बात करें तो कई बार आनुवंशिक कारण होते हैं, जैसे माता पिता, दादा, चाचा को नशा करते हुए देखकर बच्चे भी नशा करने लगते हैं। मानसिक तनाव प्रमुख कारणों में से है जिसके चलते युवा वर्ग ही नहीं बल्कि अन्य उम्र के लोग भी इसमें लिप्त होते हैं। अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सामाजिक जो इसके प्रभाव हैं वो न केवल व्यक्ति को निजी तौर पर भुगतने पड़ते हैं बल्कि परिवार के टूटने के रूप में और बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। अब सवाल ये कि हम करें क्या। इसके लिए हमें सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। इस बुराई को रोकने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, विशेषकर स्कूल व कॉलेज के छात्रों में, क्योंकि आम तौर पर इसी उम्र के बच्चे, युवा इसकी गिरफ्त में आते हैं। हमें सरकार से मांग करनी होगी कि वो पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाए, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करे, ताकि जो लोग इस लत को छोड़ना चाहते हैं वो इसको आसानी से छोड़ सकें। कुछ लोग जब इस लत को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रयास इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि विड्रॉल के जो सिम्टम्स हैं वो शरीर को काफ़ी परेशानी में डालते हैं। भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। इसमें आयुर्वेद की सहायता से हम इन सारी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाएं
जटामासी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, ये सारी की सारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, शरीर में ताकत पैदा करती है मानसिक और शारीरिक रूप से कि हम इस हालत को छोड़ सकें, इस लत को छोड़ सकें। इसके अलावा जो आयुर्वेद की पंचकर्म थेरेपी है, उससे नींद न आने की समस्याओं में फ़ायदा होता है, तनाव में, डिप्रेशन में, इन सारी बीमारियों में फ़ायदा होता है। तो समय की आवश्यकता है कि जो पुनर्वास केंद्र हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कि इस लत को छुड़वाने के लिए कार्यरत हैं, उसमें आयुर्वेद को जोड़ा जाए और आयुर्वेद के साथ साथ पंचकर्म थेरेपी के प्रयोग से इस लत को छुड़ाने में हम अपने छात्रों का, युवाओं का सहयोग करें ताकि वो इस बुरी लत की गिरफ्त से बाहर आ सकें, जिससे न केवल सामाजिक ताना बाना हमारा प्रभावित होता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी व्यक्ति, समाज, परिवार प्रभावित होते हैं। कानून व्यवस्था के लिए सरकार को अलग से खर्च करना पड़ता है। इनके वजह से जो बीमारियां होती हैं उन पर सरकार का अलग से खर्च आता है। आइए हम संकल्प लें कि इस बुरी लत को छुड़ाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Q पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।